चोरी सिर्फ जेब से नहीं होती, कभी कभी विकास भी चोरी हो जाता है। और इस बार आरोप है कि एक सांसद के लेटर पैड की चोरी ने पूरे ओवरब्रिज का नक्शा ही बदल दिया। जरा सोचिए, अगर एक लेटर पैड इतना ताकतवर है कि वाई शेप को एल शेप बना दे, तो फिर असली सरकार फाइल चला रही है या फोटोकॉपी मशीन। गोरखपुर की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा धमाका हुआ है। बांसगांव के सांसद और केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने ऐसा बयान दिया है जिसने विकास, राजनीति और प्रशासन तीनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि उनका लेटर पैड चोरी हो गया था और उसी चोरी किए गए लेटर पैड का इस्तेमाल करके चौरी चौरा रेलवे क्रॉसिंग पर बनने वाले ओवरब्रिज के नक्शे को बदल दिया गया। मतलब जनता सोच रही थी कि इंजीनियर नक्शा बना रहा है, लेकिन असली आर्किटेक्ट तो कोई लेटर पैड गैंग निकला। बीच में किसी व्यक्ति ने मेरे 3 साल पुराना पैड का इस्तेमाल कर दुरुपयोग कर उस पर लिख कर दिया कि ये पुल बनना वाजिब नहीं होगा। अब जरा कहानी को समझिए। पहले कहा गया कि ओवरब्रिज वाई शेप में बनेगा। लोगों को उम्मीद थी कि ट्रैफिक बटेगा, राहत मिलेगी और विकास होगा, लेकिन अचानक नक्शा बदल गया। वाई शेप गायब और एंट्री हुई एल शेप की। अब विपक्ष कह रहा है कि यह बदलाव जनता के लिए नहीं, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हुआ। और तभी मंत्री जी ने प्रेस के सामने बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मेरा लेटर पैड चोरी हो गया था और उसी का दुरुपयोग हुआ, उसी वजह से मामला लटक गया। अब जनता सोच रही है कि आखिर यह कौन सा लेटर पैड था, साधारण लेटर पैड या फिर बॉलीवुड की किसी फिल्म का जादुई दस्तावेज। क्योंकि आम आदमी का आवेदन तो महीनों दफ्तर में धूल खाता रहता है, लेकिन यहाँ एक लेटर पैड पूरा फ्लाईओवर मोड़ देता है। और सबसे दिलचस्प बात, यह खुलासा हुआ पूरे 3 साल बाद। 3 साल तक किसी को पता नहीं चला, न प्रशासन को, न विभाग को, न रेलवे को, न जनता को। मतलब 3 साल तक विकास का नक्शा घूमता रहा और असली कहानी किसी अलमारी में बंद पड़ी रही। अब विपक्ष पूछ रहा है कि अगर लेटर पैड चोरी हुआ तो शिकायत कब हुई, एफआईआर हुई या नहीं, और अगर दुरुपयोग हुआ था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सवाल छोटे नहीं हैं, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक ओवरब्रिज का नहीं, यह उस सिस्टम का आईना है जहां एक कागज पूरे प्रोजेक्ट की दिशा बदल देता है। कुछ लोगों का आरोप है कि ब्रिज जो है मॉडल वाई को यल कर दिया गया है और इसी पर राजनीति हो रही है। ये वाई और यल की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ ये सीधे भी बनेगा और सही दस्तक पर भी जाएगा। अब जरा राजनीति देखिए। सत्ता पक्ष कह रहा है कि साजिश हुई, विपक्ष कह रहा है कि सुविधा हुई और जनता कह रही है हमें तो बस पुल चाहिए, पहेली नहीं। लेकिन भारतीय राजनीति भी कमाल है। यहाँ कभी फाइल गायब हो जाती है, कभी रिकॉर्ड जल जाते हैं, कभी सर्वर डाउन हो जाता है और अब तो लेटर पैड चोरी होकर फ्लाईओवर का डिजाइन बदलवा रहा है। अगली बार शायद कोई बोले कि साहब सड़क इसलिए टूटी है क्योंकि स्टेपलर चोरी हो गया था। अब मंत्री जी ने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन राजनीति में जनता सिर्फ जांच नहीं देखती, जनता टाइमिंग भी देखती है। और यही वजह है कि सवाल और तेज हो रहे हैं। अगर सच में चोरी हुई थी तो दोषी कौन, अगर दुरुपयोग हुआ तो फायदा किसे मिला, अगर 3 साल बाद खुलासा हो भी रहा है तो अब तक चुप्पी क्यों थी। क्योंकि चौरी चौरा का ओवरब्रिज अब सिर्फ ट्रैफिक का मुद्दा नहीं रहा, यह भरोसे का मुद्दा बन चुका है। जनता अब नक्शा कम, नीयत ज्यादा पढ़ रही है। और राजनीति के इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा चर्चा किसी इंजीनियर, अफसर या ठेकेदार की नहीं, बल्कि एक लेटर पैड की हो रही है। कौन जानता था कि लोकतंत्र में एक दिन ऐसा भी आएगा जब विकास की दिशा तय करने के लिए बुलडोजर नहीं, लेटर हेड को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।